नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए व्लॉग में। आज मैं मौजूद हूं राजस्थान के खूबसूरत जिले धौलपुर में और मेरा मिशन है धौलपुर शहर के अद्भुत पक्षियों को करीब से देखना और उनके बारे में जानना। धौलपुर यूं तो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और पत्थरों के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की विविध भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे कि झीलें, नदियाँ, जंगल और खेत अनगिनत प्रजातियों के पक्षियों को आश्रय देती है। आज के इस रोमांचक सफर को मैं बर्ड्स ऑफ धौलपुर पार्ट 1 नाम देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि धौलपुर के आसमान और धरती पर कौन कौन से रंग छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं धौलपुर के एक खूबसूरत तालाब के किनारे, जो धौलपुर जंक्शन के आसपास स्थित है। सुबह का शांत माहौल है और हवा में पक्षियों की मधुर चहचहाट घुली हुई है। यहाँ पर मुझे कई तरह के जल पक्षी देखने को मिल रहे हैं। ये है कॉमन मूरहैन, एक जलीय पक्षी जिसे हिंदी में जलमुर्गी कहा जाता है और इसकी आबादी को देखते हुए इसे IUCN द्वारा लीस्ट कंसर्न लिस्ट में रखा गया है। यह दुनिया भर में झीलों और तालाबों के पास पाई जाती है। इसका ऊपरी हिस्सा गहरा भूरा काला और निचला भाग सफेद होता है। इसकी लाल चोंच और माथे पर लाल ढाल होती है। यह सर्वभक्षी होती है और कीड़े मकोड़े, छोटे जलीय जीव और पौधे खाती है। ये है ब्रॉन्ज विंग्ड जकाना, जिसे कांच से पंख वाला जकाना कहा जाता है और इसे भी IUCN द्वारा लीस्ट कंसर्न लिस्ट में रखा गया है। यह एक लंबा पैर वाला जलीय पक्षी है जो एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी पहचान इसके कांस्य भूरे रंग के पंखों, काले सिर और गर्दन और नीले शीशे जैसी चमकदार ढाल से होती है। यह पक्षी अपने बहुत लंबे पैरों और उंगलियों के कारण जलीय वनस्पतियों पर आसानी से चल सकता है। ये है ग्रीन बी ईटर, जिसे हिंदी में पतरिंगा कहते हैं। यह एक छोटा चमकीला हरा पक्षी है जो एशिया और अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। यह अक्सर खुले मैदानों, कृषि क्षेत्रों और उद्यानों में और झीलों और तालाबों के आसपास देखा जाता है। इसकी पहचान इसकी लंबी पतली पूंछ और पतली घुमावदार काली चोंच से होती है। यह पक्षी हवा में उड़ते हुए कीड़े, खासकर मधुमक्खियां, तितलियां और पतंगों का शिकार करती है। यह आमतौर पर तार, सूखी टहनियों या झाड़ियों पर बैठकर शिकार का इंतजार करती है। अपनी मधुर और लगातार चहचहाट के लिए यह पक्षी बहुत प्रसिद्ध है। ये है ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, जिसे हिंदी में गजपांव कहा जाता है। एक लंबा पतला जलीय पक्षी है जो दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। इसे इसके बहुत लंबे गुलाबी पैरों, नुकीली काली चोंच और काले सफेद पंखों के लिए जाना जाता है। यह अक्सर उथले पानी या दलदली भूमि में भोजन की तलाश में घूमता हुआ देखा जाता है। इसका आहार मुख्य रूप से कीड़े और छोटे घोंघे होते हैं। यह आमतौर पर समूह में रहता है और शोर शराबा करने वाला पक्षी है जो अक्सर अपनी तेज आवाज के साथ उड़ता है। यह पक्षी अपनी शांत चाल और सुंदर रूप के लिए प्रसिद्ध है। ये है भारतीय रॉबिन, जिसे दय्याल भी कहा जाता है। यह एक छोटा पक्षी है जो भारत के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है। यह अक्सर शहरी पार्कों, बगीचों और खुले खेतों में देखा जाता है। इसकी पहचान इसके काले और सफेद रंग से होती है। नर पक्षी का ऊपरी हिस्सा काला और निचला हिस्सा सफेद होता है, जबकि मादा का रंग थोड़ा भूरापन लिए होता है। भारतीय रॉबिन अपनी मीठी और सुरीली आवाज के लिए प्रसिद्ध है और अक्सर सुबह शाम गाते हुए सुना जा सकता है। यह कीट पतंगों को खाकर अपना जीवन यापन करता है। ये है पर्पल हेरॉन। यह एक बड़ा गहरे रंग का पक्षी है जो बगुले के परिवार से संबंधित है। यह पक्षी लंबी गर्दन, पतले शरीर और एक नुकीली चोंच के लिए जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आर्डिया पुरपुरिया है। यह आमतौर पर दलदली क्षेत्रों, झीलों और नदियों के किनारे पाया जाता है। बैंगनी बगुले का मुख्य भोजन मछली, उभयचर और छोटे स्तनधारी होते हैं। भारत में यह एक प्रवासी पक्षी है और सर्दियों के दौरान यहाँ आता है। इसका विशिष्ट रंग और शांत स्वभाव इसे पहचानना आसान बनाता है। यह एकांत रहना पसंद करता है और शिकार करते समय घंटों तक स्थिर खड़ा रह सकता है। इसकी उड़ान धीमी और सीधी होती है।
दोस्तों, पक्षियों को देखना सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति के संतुलन और पर्यावरण के महत्व के बारे में भी सिखाता है। हर एक पक्षी का अपना एक खास रोल होता है और उनके संरक्षण से ही हमारा पर्यावरण स्वस्थ रह सकता है। आज का यह सफर मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा। धौलपुर के पक्षियों की सुंदरता और विविधता देखकर मन खुश हो गया। हर एक पक्षी अपने आप में अनूठा है और उनकी उड़ान, उनका रंग, उनकी आवाज सब कुछ अद्भुत है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज का यह व्लॉग पसंद आया होगा और आपने धौलपुर के कुछ खूबसूरत पक्षियों को करीब से देखा होगा। अगर आपको पक्षियों में रुचि है तो मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि आप एक बार धौलपुर आकर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करें। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का व्लॉग धौलपुर के अद्भुत पक्षियों के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे अगले व्लॉग्स को मिस न करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आप आगे भी इसी तरह के प्रकृति और वन्य जीवों से जुड़े व्लॉग देखना चाहेंगे। अगले व्लॉग में हम फिर मिलेंगे एक नई जगह और नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्रकृति से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।